बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे गोल्डन टेस्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल के हलवे की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। वैसे तो आपने कई किस्म के हलवे खाए होंगे, लेकिन अगर एक बार आप मूंग दाल का हलवा ट्राई करेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको ये पसंद आएगा। और मज़े की बात इसकी ये है कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं आप लोगों के साथ मूंग दाल के हलवे की बहुत ही आसान और सादा रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से हम इसे बनाएंगे और कोई इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हमें लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है और मैंने उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। आपने दाल को इस्तेमाल करने से पहले एक बार साफ़ कर लेना है ताकि उसमें अगर कोई भी कंकर वगैरह हो तो वो निकल जाए। अब हम दाल को अच्छी तरीके से मल के धो लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह और मट्टी वगैरह लगी हो वो रिमूव हो जाए। अब देखिए मैंने दाल को अच्छे तरीके से धो लिया है और ये साफ़ हो चुकी है। अब हम इसे छान लेंगे और इसका सारा पानी अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसके नीचे आप या तो कोई कपड़ा बिछा लें या फिर टिश्यू पेपर बिछा के उसके ऊपर हमने जो दाल धोई हुई है वो इसके ऊपर फैला देंगे। बेसिकली हमने दाल का जितना भी पानी है वो अच्छे तरीके से रिमूव करना है। फैलाने के बाद अगेन हम टिश्यू पेपर के साथ ऊपर से डैप डैप करके खुश्क कर लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा और एक्सेस पानी होगा तो वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। यहाँ देखिए काफ़ी हद तक हमारी दाल ड्राई हो चुकी है। अब हम फ्लेम की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने जो दाल ड्राई करके रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम दाल को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो ये कि जो दाल का कच्चा फ्लेवर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर दाल ने जज़ब किया होगा वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। मैंने तकरीबन 5 मिनट दाल को अच्छे तरीके से भून लिया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है और ये अच्छे तरीके से हमारी दाल भुन चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक हमारी दाल ठंडी हो रही है तब तक हम अपना शुगर सिरप तैयार कर लेंगे जो हम दाल में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है, उसमें मैंने 1.5 कप चीनी का ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम एक चुटकी येलो फूड कलर की ऐड कर देंगे। इससे जो हलवे का कलर है वो बहुत ही प्यारा आएगा। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। और 4 से 5 अदद हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने सिर्फ 1 बॉयल आने तक चाशनी को पकाना है, ज़्यादा थिक नहीं करना। हम सिर्फ 1 बॉयल आने तक चाशनी को पकाएंगे। अब यहाँ पे देखें 1 बॉयल आ चुका है, हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपने अगले स्टेप को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी दाल भी ठंडी हो चुकी है, हम इसे मिक्सर में डालेंगे और डाल के हम इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आपने ज़्यादा बिल्कुल पाउडर टाइप इसकी कंसिस्टेंसी नहीं बनानी, आपने थोड़ा सा दरदरा इसे रखना है दाल को। बिल्कुल पाउडर हमने दाल का नहीं करना। ये देखें इस तरीके से आपने इस हलवे के लिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें हम 1 कप घी का ऐड कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसमें वो ऐड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और 3 चम्मच हम इसमें सूजी के ऐड कर देंगे और 3 चम्मच हम इसमें बेसन के ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपने इन्हें लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। आपने बेसन और सूजी को लो फ्लेम पे भूनना है। अगर आप हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये इसका कलर भी डार्क हो जाएगा और ये जलना स्टार्ट हो जाएगा और जलने की स्मेल भी आएगी और उसका फ्लेवर भी आएगा। इसीलिए आपने लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों की भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं कि पहले इसका जो कलर था वो लाइट था, अब इसका कलर डार्क हो चुका है और इसमें से खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हमने जो दाल ग्राइंड की है वो इसमें ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद हमने दाल की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि इसका जो भी कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और दाल हमारी अच्छे तरीके से भुन के रेडी हो जाएगी। ये देखें दाल का कलर भी चेंज हो चुका है और दाल हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब इस पॉइंट पे हमने जो शुगर सिरप तैयार किया हुआ है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये वाला जो स्टेप है आपने बहुत ही ध्यान से और एहतियात के साथ करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे वैसे ही एकदम से जो दाल है वो ऊपर को आएगी और आपके छींटे भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपने बहुत ही केयरफुली इस स्टेप को फॉलो करना है।
शुगर सिरप ऐड करने के बाद हम इसमें चम्मच लाएंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसमें मुसलसल लगातार चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि इस हलवे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो दाल की पकाई और दाल की भुनाई है। और अगर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो किया, दाल को अच्छे से पकने का टाइम दिया और दाल की सही से भुनाई की, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका जो हलवा है वो बहुत ही बेहतरीन और मज़े का बन के तैयार होगा। हमने इसमें जो ज़्यादा पानी ऐड किया है वो इसी वजह से किया है कि जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि दाल गलने में टाइम लेती है, इसीलिए हमने इसमें ज़्यादा पानी ऐड किया है। अब इस पॉइंट पे इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपने बहुत ही केयरफुली के साथ कोई भी इसका ढक्कन ले लें, वो अपने आगे रख लें, ताकि जो छींटे वगैरह हैं वो आपके फेस पे या हाथों पे ना पड़े, और बहुत ही केयरफुली आप इसमें चम्मच चलाते जाएं। हमने दाल को इतना पकाना है कि जो हमने इसमें घी ऐड किया हुआ है दाल उस घी को छोड़ दे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होती जा रही है और साइडों से ऑयल भी निकलना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से हम इसे पकाते जाएंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें बादाम और पिस्ता वगैरह ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी किसी किस्म के नट्स जो आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगे हैं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है और हलवे ने ऑयल भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब मज़ीद हम इसे 4 से 5 मिनट और पकाएंगे और जो हमारा हलवा है वो तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे आप इस हलवे को पकाते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखें इसने मुकम्मल तौर पे ऑयल छोड़ दिया हुआ है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी हलवे की शेप में आ चुकी है। ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखा आपने कितना इजीली हमने मूंग दाल का हलवा तैयार कर लिया है और बहुत ही डिलीशियस बनके ये तैयार हुआ है। ज़्यादातर लोग इसे मानसून के मौसम में और सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आज के इस दौर में अगर हमें कम पैसों में कोई अच्छी और हेल्दी चीज़ खाने को मिल जाए तो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद और कौन सी बात हो सकती है। तो आप एक बार इसे लाजमी ट्राई करें और फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको फॉलो करें और बेहतरीन मूंग दाल का हलवा बना के घर पे एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।